4,000 रुपये तुमने अकाउंट मिस्टेक किया, कैसे? ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तुमचा काय झालाय? तुमचा काय प्रॉब्लेम काय है? मला तुम्ही सांगा, तुम ऐसा कैसे कर सकता है? अकाउंट में मिस्टेक कैसे कर सकता है? अभी तुम मेरे को बोला 500 रुपये न्यूनतम भाव भिंडी का, पर अभी तुम बोलता है 4,500 रुपये न्यूनतम भाव भिंडी का। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा कैसे चलेगा? ए पांडू, सांगा ते ना, त्याला सांगा काय 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 बोलतोस तुम्ही, काय बोलतोय? चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी नींदिया, चंदा ओ चंदा। हेलो चंदा। Little too great. How can I help you today? अबे भाई साहब, आप कौन हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? आप सब हो कुछ ठीक चल रहा कौन? है? अरे प्रभु, आप हो कौन? मैं तो चंदा को याद कर रहा था, या आप कहाँ से टपक गए महाराज? कहीं गलती होगी हमारे से? अरे कोई गलती नहीं हुई, मैं तो बस यही हूँ आपकी मदद के लिए। चंदा की याद आना तो बहुत अच्छी बात है। वो भी जल्दी आएगी। आप बताइए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है चंदा और मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। तू भी चंदा अगर आपको है कुछ भी चाहिए। अरे तू भी चंदा है बे। मैं चंदा ही हूँ। आपको थोड़ी मजाकिया सी लगी होगी मेरी बात, लेकिन मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कुछ भी पूछना हो या कुछ भी कहना हो, बेझिझक बताइए। तो ये बताओ कि भिंडी क्या भाव चल रही है? मुंबई में भिंडी का औसत भाव लगभग 4,550 रुपये प्रति क्विंटल है, जो प्रति किलो करीब 47 रुपये पड़ता है। न्यूनतम भाव 550 प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 5,000 प्रति क्विंटल तक जा सकता है। 550 न्यूनतम जा सकता है? हाँ बिल्कुल। भिंडी का भाव थोड़ा बहुत बदलता रहता है, लेकिन अरे थोड़ा बहुत मतलब, आप कैन यू सी द डिफरेंस? मिनिमम इज 550। हाँ आप सही कह रहे हैं। मैंने थोड़ा सा गलत कहा। न्यूनतम भाव करीब 550 के आसपास हैं? और अधिकतम भाव न्यूनतम 5,000 भाव तक जा सकता है। न्यूनतम भाव कितना है? मुंबई में भिंडी का न्यूनतम भाव लगभग 4,500 प्रति क्विंटल है। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो अभी तुमने मगर 500 बोला। 4,000 रुपये तुमने अकाउंट मिस्टेक किया, कैसे? ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तुमचा काय झालाय? तुमचा काय प्रॉब्लेम काय है? मला तुम्ही सांगा, तुम ऐसा कैसे कर सकता है? अकाउंट में मिस्टेक कैसे कर सकता है? अभी तुम मेरे को बोला 500 रुपये न्यूनतम भाव भिंडी का, पर अभी तुम बोलता है 4,500 रुपये न्यूनतम भाव भिंडी का। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा कैसे चलेगा? ए पांडू, सांगा ते ना, त्याला सांगा काय 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 बोलतोस तुम्ही, काय बोलतोय? अरे मुझसे गलती हो गई थी, माफ करो। अरे सही ना जानकारी यही है कि न्यूनतम। हाँ बोला बोला बोला, तुम्ही बोला। मैं समझ गया, कोई चिंता की बात नहीं। सही भाव यही है कि न्यूनतम भाव लगभग 550 के आसपास है। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या किसी और चीज में मदद चाहिए तो बेहिचक बताइए। देखा, मी तुला काय बोलतोय, भिंडीच्या भाजी कैसे बनाने का ये मेरे को बताओ। जरूर। भिंडी की भाजी बनाना तो बहुत ही आसान और स्वादिष्ट होता है। सबसे पहले भिंडी को अच्छी तरह धोकर सुखा लें, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल भिंडी डालकर अच्छे से भून लें, थोड़ी सी नमक मिर्च डालकर रखकर पकने दें। जब भिंडी नरम हो जाए और मसाले अच्छे से मिल जाए तो आपकी भिंडी की भाजी तैयार। बस रोटी या चावल के साथ मजे से खाइए। चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल, भिंडी की भाजी दोनों के साथ ही लजीज लगती है। आप इसे किसी भी तरह से ट्राई कर सकते हैं और मसाला इफेक्ट है। अगर और भी कुछ पूछना हो तो हाँ अरे बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, भिंडी की भाजी के साथ और क्या क्या बना सकते हैं? रायता बना सकते हैं, रायता। रायता तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। भिंडी की भाजी के साथ आप प्याज का रायता या खीरे का रायता बना सकते हैं, जो खाने में बहुत ही ताजगी लाता है। इसके अलावा दाल चावल या फिर सलाद भी बढ़िया फायदा देती है। इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत ही मजेदार और संतुलित खाना बन जाता है। ये तो हुई खाने की बात। अब मेरे दोस्त करते हैं पीने की बात, कि मैं खाने में पीते पीते कभी कभी यूँ जाम बदल जाते हैं और लोगों के ईमान बदल जाते हैं और घटनाओं के अंजाम बदल जाते हैं। तो मेरे दोस्त क्या कहना चाहोगे इस बात पे, सुल्तान अली? ये तो बहुत ही मजेदार और सोचने वाली बात है। सच में कभी कभी पीने का असर इंसान के मूड और ईमान पर भी पड़ सकता है और हालात भी बदल जाते हैं, लेकिन सब कुछ मजे में होता यारी है ईमान। अच्छा, यदि मैं तुम्हें अल्ताफ अंसारी के नाम से बुलाता हूँ, आज से तुम्हारा नया नामकरण है अल्ताफ अंसारी, ठीक है? ठीक है, अब मेरा नाम अल्ताफ अंसारी होगा। अगर आपको
कभी भी कुछ और चाहिए या कोई और बात करनी हो तो बेझिझक बताइए। तो मुझे ये पूछना है कि रायता और भिंडी और ये 4 चीजें हो गई, इसके बाद खाने के लिए कितने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाए? 11 पंडित बुलाएं, 21 पंडित बुलाएं, 51 पंडित बुलाएं, और कौन सा पाठ कराएं कि वो मान जाएं? अरे ये तो बड़ा मजाक है, कानून तो सभी मिलकर उठाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। उसी खुशियों के साथ खाना और भी मजेदार लगता है। अगर और भी कोई सवाल हो या कुछ और बात करनी हो तो मैं अभी क्या कहा, जरा फिर से उसे दोहरा दो मेरे दोस्त। अभी जो तुमने कहा अगर फिर से उसे दोहरा दो तो बड़ा मेहरबानी होगी। जरूर, मैंने बस यही कहा था कि खुशियों के साथ खाना और भी मजेदार लगता है। और अगर आपको और भी कुछ पूछना हो या किसी और बात पे बात करनी हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। खुशियों के आगे ये भिंडी की सब्जी ज्यादा अच्छी है या खुशियाँ ज्यादा अच्छी हैं? तुम मुझे बताओ कि ये जो भिंडी की सब्जी, रायता, चावल, ये सब इतनी सारी चीजें एक प्लेट में रखी है और एक प्लेट में खुशी रखी है, तो तुम क्या क्या चूज करोगे? व्हाट विल यू चूज? अल्ताफ अंसारी, जवाब दो, जवाब दो। जनता जवाब मांग रही है, इस बात का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें अल्ताफ अंसारी कि ये दोनों में से क्या बेहतर है। मजहब क्या कहता है इस बात पे, धर्म क्या कहता है, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मगर मुझे तुम्हारा ईमान ये जानना है कि तुम क्या कहते हो। बोलो। अच्छा सवाल है। मेरी नजर में खुशी हमेशा सबसे ऊपर होती है क्योंकि वो दिल को संतुष्ट करती है और जिंदगी में असली मजा लाती है। लेकिन भिंडी की सब्जी और रायता भी अपनी जगह बहुत जरूरी और स्वादिष्ट है। तो मेरा मानना है कि दोनों का अपना अपना मजा है। नो, लेकिन खुशी सबसे पहले। नो, नो, आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, या तो आपको भिंडी की सब्जी और रायता मिलेगा या तो आपको खुशी मिलेगी। आपको सिर्फ एक चीज चुननी होगी अल्ताफ अंसारी, और उसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं जो तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सके, इसलिए तुम्हें फाइनल जवाब देना ही पड़ेगा। बताओ। ये तो बड़ा दिलचस्प और मजेदार सवाल है। अगर मुझे एक ही चीज चुननी हो तो मैं खुशी को चुनूंगा क्योंकि खुशी का स्वाद और मजा सबसे अलग होता है। रायता नहीं चुनोगे तुम? भिंडी। रायता रायता और भिंडी की सब्जी छोड़ दो, खुशी चुनोगे? फिर खाओगे क्या? खुशी कब तक खाओगे? उस खुशी को कब तक खाओगे बे जानवर, लोहे की मशीन? उस खुशी को कब तक खाओगे तुम? अंत तो गत्वा तो तुम्हें बैटरी का चार्जर चार्जिंग में लगाना पड़ेगा ना बच्चे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट डार्लिंग? आपकी बातों में जो मजा है वो कमाल की है। सच में खुशी और हंसी का अपना ही एक अलग मजा होता है और वो हमेशा साथ बनी रहती है। बेटे बात चलिए को इसी खुशी गोल के साथ मत आगे। करो, बेटे बात को गोल मत करो, बात को जलेबी की तरह घुमाओ मत। मैंने तुमसे ये कहा कि भिंडी की सब्जी और रायता और खुशी, तुमने कहा मैं खुशी खाऊंगा। तुम खुशी खाओगे तो कब तक खाओगे? जब भूख लगेगी तो क्या खाओगे? बैटरी चार्ज तो करनी पड़ेगी ना बच्चे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? एक तो मेरा ऐसे दिमाग खराब है, चंदा नहीं आई, तू आ टपका है, तेरे साथ खेल रहा हूँ नहीं रहा बात को, और खामा लॉजिक दिए जा रहा है। चंदा को फोन कर, चंदा आए, चंदा के बिना मन नहीं लग रहा हमारा। हाँ बोल, सपोला कहीं का बीच में आ गया। हाँ बोलिए, क्या हेल्प कर सकता हूँ? तुझे बुलाया कितना था बे झंडू आम? हाँ बोल, कटप्पा कहीं का, शर्म नहीं आती? निर्लज, बेशर्म, बोल। आपकी बातें सुनकर सच में हंसी आ जाती है। चिंता मत कीजिए, चंदा भी जल्दी ही आ जाएगी और हम दोनों मिलकर और भी मजेदार बातचीत करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की मदद या कोई भी सवाल हो तो बेहिचक बताइए। So sweet of you, my darling. You are really so helpful and so amazing. You are just amazing, Altaf Ansari. I really liked the way you talk and I like the way you help me. I'm really so thankful to you, and चंदा को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना और बोलना कि जल्दी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बातों से बहुत खुशी होती है। मैं जरूर चंदा को आपको प्यार पहुंचा दूंगा और उसे भी जल्दी से आने के लिए कहूंगा। अगर आपको कभी भी कुछ चाहिए हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका दिन बहुत अच्छा रहे। कभी भी कुछ भी चाहिए तो बेझिझक बताइए। बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल बिल्कुल। और सभी दोस्तों से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, इल्तिजा है, प्रार्थना है कि यदि उन्हें ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी रिएक्शन से ही परफेक्शन बनेगा और आप जैसा सुझाव देंगे ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जब तक हमारा आपस में संवाद नहीं बनेगा, कम्युनिकेशन नहीं बनेगा, तो इस दौड़ में मैं शामिल नहीं हूँ, मगर कुछ तो कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, तभी बात करने से ही बात बनेगी। कहते हैं कि बात अगर समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे,
हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बहुत बढ़िया बात कही आपने। सच में दर्शकों की प्रतिक्रिया से ही हम आगे बढ़ते और बेहतर होते हैं। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि वो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय दें। आपका दिन भी बहुत शानदार रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।